हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है। मान लीजिए आप कोई टेबल पे काम कर रहे हैं और टेबल के अंदर आपको कुछ सेंसिटिव डेटा एंटर करना है। आप नहीं चाहते कि कोई डेटा गलत फीड हो और या उसमें कोई मिस्टेक एरर वगैरह आए, तो उसके लिए आप कुछ टेबल में रिस्ट्रिक्शन देंगे, कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ताकि अगर कोई गलत डेटा एंटर करता है टेबल के अंदर तो उसके लिए वार्निंग मैसेज आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा और गलत डेटा एंटर नहीं कर पाएगा टेबल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने एक टेबल बना रखी है, स्टूडेंट टेबल है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ, मान लीजिए ये एड्रेस है, मैं चाहता हूँ इस कॉलम के अंदर केवल टैक्सी एंटर हो पाए, कोई नंबर वगैरह एंटर नहीं हो पाए। तो इसके लिए हम डेटा डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया वाला जो ऑप्शन है उसमें नीचे आप देख रहे हैं अलाउ। इसमें जो ड्रॉप डाउन एरो है इसको सेलेक्ट करेंगे आप और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसके अंदर सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है कस्टम, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। कस्टम को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो फार्मूला टेक्स्ट बार है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ एक फार्मूला जनरेट कराएंगे। फार्मूला है इजिकल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप वो सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं ये सेल रेंज सेलेक्ट करता हूँ। अब आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे। मैं दोबारा आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है इजिकल टू इज टेक्स्ट, सेल रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में ओके का बटन दबा देंगे। अब यहाँ इस कॉलम के अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अगर मैं किसी भी सेल के अंदर कोई नंबर डालने की कोशिश करता हूँ तो एरर का मैसेज आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था। आप अपने खुद की एरर मैसेज, अलर्ट मैसेज डाल सकते हैं। तो आप वापस डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं इनपुट मैसेज का टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ टाइटल डालेंगे। पहले मैं टाइटल डाल देता हूँ, डोंट डू दिस। नीचे मैं इनपुट डाल देता हूँ, प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली। ये मैंने सेल के पर्टिकुलर सेल के लिए मैसेज डाला। अगर उस सेल के अंदर गलत एंट्री होगी तो ये मैसेज आ जाएगा, प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली। अब वार्निंग मैसेज डाल देता हूँ मैं। वार्निंग मैसेज में ये जो स्टाइल वाला जो ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से मैं यहाँ से वार्निंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर मैं टाइटल लिखूँगा और नीचे एरर मैसेज जो मुझे देना है। टाइटल में मैं लिख देता हूँ प्लीज़ करेक्ट द वैल्यू। एरर मैसेज में डाल देता हूँ, प्लीज़ चेक द वैल्यू। ओके का बटन अप्लाई करूँगा। अगर मैं किसी सेल के अंदर कोई नंबर डालता हूँ तो देखिए दो मैसेज जनरेट हुए। एक तो सेल पर जनरेट हुआ मैसेज, टाइटल था डोंट डू दिस और मैसेज था प्लीज़ एंटर टेक्स्ट ओनली, और एक वार्निंग मैसेज आ गया, करेक्ट द वैल्यू। टाइटल डाला मैंने, प्लीज़ चेक द वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको मैसेज शो कर देगा जब भी आप गलत एंट्री करोगे कि आपको करना क्या है। दूसरा, मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा था। मान लीजिए दूसरी कंडीशन, मैंने स्टूडेंट की एज लिमिट मुझे यहाँ फिक्स करनी है। मान लीजिए
मेरे स्टूडेंट की एज लिमिट है 18 to 25 और गलती से मैं अगर 30 एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे वार्निंग दे देगा, मुझे अलर्ट करने देगा। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा दोबारा। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से होल नंबर लूँगा। होल नंबर के अंदर बिटवीन में मैं कंडीशन डालूँगा मिनिमम। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट की जो एज लिमिट है वो 18 है मिनिमम और मैक्सिमम रहे 25। इनपुट मैसेज डाल दूँगा मैं, वार्निंग। टाइटल डाल देता हूँ वार्निंग। इनपुट मैसेज में डालता हूँ मैं, प्लीज़ एंटर बिटवीन 18 to 25। ये मैसेज मैंने डाल दिया। इनपुट मैसेज एरर अलर्ट में ले लेता हूँ वार्निंग का। टाइटल डाल देता हूँ करेक्शन और यह एरर मैसेज डाल देता हूँ, प्लीज़ चेक योर वैल्यू। प्लीज़ चेक योर वैल्यू। ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ मैंने वार्निंग डाल दी है। मान लीजिए यहाँ अगर मैं 35 एंटर करता हूँ तो एक मैसेज आ जाएगा वार्निंग का, प्लीज़ एंटर बिटवीन 18 to 15। और जैसे एंटर का बटन दबाऊँगा तो एक वार्निंग मैसेज भी आ जाएगा, प्लीज़ चेक योर वैल्यू। तो इस तरह से हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें एज के अंदर हमें 18 से बिटवीन 18 से 25 के बीच के अंदर की वैल्यू डालनी है। अगर कोई गलती से इस या तो 18 से कम डालने की कोशिश करेगा, मान लीजिए मैं यहाँ से 17 डाल देता हूँ, इसके अंदर 17 डाल देता हूँ, तब भी ये मैसेज वार्निंग का मैसेज दे देगा, क्योंकि यहाँ मैंने जो कंडीशन अप्लाई की है वो बिटवीन 18 to 25 है। तो इस तरह से आपकी डेटा की एक्यूरेसी बनी रहेगी। एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ टैक्स की लेंथ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि भाई जो भी टैक्स लिखेंगे वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का हो, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का हो तो वार्निंग मैसेज शो कर दे। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग में मैं जाता हूँ। सेटिंग के अंदर मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ, मिनिमम 5, यानी कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए कैरेक्टर और 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, मैंने 4 कैरेक्टर का एक नेम डाला अमित, तो इसने एरर दे दिया। अगर मैं यहाँ अमित शर्मा लिख देता हूँ तब भी ये एरर दे देगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो लिमिट तय की थी वो 8 कैरेक्टर की थी। तो इसके लिए मैं दोबारा एंटर करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नाम डाल दिया दीपिका, इसके जो कैरेक्टर हैं 3 3 6 7 कैरेक्टर है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने जो लिमिट दी थी डेटा वैलिडेशन के अंदर, मैंने लिमिट दी थी मिनिमम और मैक्सिमम की। तो मैंने मिनिमम दिया था 5 कैरेक्टर से कम का कोई भी डेटा एंटर नहीं होना चाहिए और 8 से ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहिए। तो डेटा वैलिडेशन के इस पार्ट के अंदर आज इतना ही। और अब डेटा वैलिडेशन में और भी ऑप्शंस वगैरह हैं जो हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।